नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। यूपी की आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर 23 जून को होने वाले उपचुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी के लिए मुकाबला आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी का जिक्र हम यहां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट सपा की परंपरागत सीट मानी जाती रही हैं। जातिगत आंकड़ों की गोटी बैठाकर सपा अक्सर यहां जीतती रही है, लेकिन इस बार उपचुनाव में दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी की राह आसान नहीं रहने वाली। वजह है बसपा का राजनीतिक खेल। सबसे पहले बात करते हैं आजमगढ़ लोकसभा सीट की, जहां से 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने भाजपा के दिनेश लाल यादव को बड़े अंतर से हराया था। लेकिन तब सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार बसपा ने स्थानीय मुस्लिम नेता गुड्डू जमाली को आजमगढ़ लोकसभा सीट से उतारकर सपा का गणित गड़बड़ा दिया है। 2014 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े गवाह हैं कि गुड्डू जमाली आजमगढ़ के मुस्लिम समुदाय में कितना रसूख रखते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने भाजपा के रमाकांत यादव को मात्र 64,000 वोटों से हराया था। तब गुड्डू जमाली को बसपा प्रत्याशी के रूप में 2,66,528 वोट मिले थे, जबकि मुलायम सिंह को 3,40,306 और भाजपा के रमाकांत यादव को 2,77,102 वोट मिले थे। इस बार अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशी के रूप में अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव, भाजपा ने पुराने प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और बसपा ने गुड्डू जमाली को मैदान में उतारा है। यहां जातिगत आंकड़ों के हिसाब से तीनों ही प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर है। बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली ने अगर अपने समुदाय के अच्छी संख्या में वोट ले लिए और भाजपा के निरहुआ ने अपने सजातीय यादवों के कुछ वोट ले लिए तो सपा का इस सीट पर हारना तय है। यूं भी धर्मेंद्र यादव के लिए आजमगढ़ नया है और वो यादव बाहुल्य बदायूं लोकसभा सीट से पहले ही चुनाव हार चुके हैं। मुकाबला बीजेपी वर्सेस बीएसपी का, सपा से नहीं मुकाबला है कुछ। देखिए, हो सकता है दूसरे नंबर के लिए उन लोगों का मुकाबला चल रहा हो। समाजवादी पार्टी से मुकाबला वास्तव में इस जिले में न किसी का था और न किसी का है और न किसी का हो पाएगा। भाजपा के नेताओं का सर कहना है कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की जनता को धोखा देने का काम किया, यही कारण है कि बीच मैदान में छोड़ के चले गए हैं। गलत बात है। पूरे उत्तर प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों, बुनकरों के, बेरोजगारों की उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर एक मजबूत आवाज के तौर पे, विपक्ष के नेता के तौर पर जब वो विधानसभा में चुन के गए, और आजमगढ़ के लोगों की भी चाह थी, आजमगढ़ के लोगों ने भी इस बात की इच्छा जाहिर की थी कि भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार का विधानसभा में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, कड़ा मुकाबला करने के लिए विधानसभा में रहिए। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहने का आपने पिछले सत्र में परिणाम देख लिया होगा। और आप ही ने नहीं, मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश और देश के जनमानस ने इस बात को महसूस किया कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर बैठे हैं, सरकार के लोग अब बहुत संभल के काम कर पा रहे हैं। यही कहूँगा आजमगढ़ की जनता से, परिवार के लिए, एक बार आजमगढ़ के लिए सोचिए। और आपने सबको मौका दिया, एक मौका हमको भी दे के देखिए। अगर इन 2 साल बचा है, 2 साल में अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा तो आप बदल दीजिएगा। 2 साल बाद तो चुनाव होने वाला ही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने कमल खिलाया तो माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी जो सरकारें चल रही है राज्य में और केंद्र में, आजमगढ़ को हम लोग चमका देंगे। कितना सारे कमल खिलेगा इस बार? 10 सीट हारी भारतीय जनता पार्टी में, चुनाव हारी, कैसे जीतेगी? बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे तो विधानसभा में जो हमारे वोट का प्रतिशत है वो काफी अच्छा है। और जो मैं पिछले बार चुनाव लड़ा था ऊपर करिए लोग आशीर्वाद प्यार मिला था, अगर उतना ही आशीर्वाद प्यार मिल जाए तो आसानी से। दिनेश जी, तैयारी कितनी है और आसार कितने हैं आपकी जीत की? तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि पिछली बार जो मैं आया था बहुत अलग समीकरण था और इस समय बहुत अलग समीकरण है। अब जो है तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, तो इस बार कमल खिलाने का हम लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है और इस मौके को हम लोग। अब बात करें रामपुर लोकसभा सीट की, तो यहाँ आजम खां की प्रतिष्ठा दांव पर है।
सपा से नाराज चल रहे आजम खां को मनाने के लिए अखिलेश यादव उनसे मिलने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे और रामपुर लोकसभा सीट से उनकी पसंद के उम्मीदवार को टिकट देने का वादा कर दिया। पहले चर्चा थी कि यहां से सपा आजम की पत्नी या बहू को उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन ऐन मौके पर आजम खां ने पूरी ठसक के साथ अपने भरोसेमंद आसिम रजा को रामपुर लोकसभा सीट से सपा का उम्मीदवार घोषित कर दिया। उधर भाजपा ने कभी आजम के करीबी रहे घनश्याम लोधी को चुनाव मैदान में उतारकर मुकाबले को कांटे का बना दिया है। बसपा ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। अगर बसपा के दलित वोट भाजपा प्रत्याशी के पाले में चले गए तो न केवल आसिम रजा की हार तय है, बल्कि आजम खां की राजनीति भी खत्म हो जाएगी। एआरआई न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।